हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है Which article of the Constitution of India is for protection against arrest and detention in certain cases? तो इसका आंसर जो है आर्टिकल 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which article of the Constitution of India is for the equal justice and free legal aid? ये आर्टिकल याद रखिएगा 39A, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, how many articles were there originally in the Constitution of India? तो इसका आंसर होगा 395 आर्टिकल ओरिजिनली था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर जो है ये 65 ईयर्स है, जबकि हाई कोर्ट का जजेस का एज जो होता है वो 62 होता है एंड सुप्रीम कोर्ट का 65, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो इसका जो आंसर है ये आर्टिकल 51 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, which article of the Indian Constitution deals with the separation of judiciary from executive? तो इसका जो आंसर है ये आर्टिकल 50 है। नेक्स्ट देखिए, which article of the Constitution of India deals with control over subordinate court? तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 235, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार आता है जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, which article of the Constitution of India deals with the dismissal, removal or reduction in rank in a person employed in civil capacities under the union or state? तो इसका आंसर जो ये 311 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which article of the Constitution of India deals with the proclamation of emergency? तो इसका आंसर जो है 352 में भी इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी आता है ये 352 में। 356 में आ गया आपका प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट के ऊपर इम्पोज किया जाता है, एंड 360 में आ गया आपका फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में आता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इनसे। तो नेक्स्ट देखिए, which article of the Constitution of India deals with the power of Parliament to regulate the right of citizenship by law? तो इसका आर्टिकल जो है 11, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, on which date the Code of Criminal Procedure 1973 came into force? The first day of April 1974 is the right answer. Next देखिए, which section of the Criminal Procedure Code 1973 deals with the appointment of public prosecutor in High Court? तो इसका आंसर जो है ये 24 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, एज पर सेक्शन 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 कोर्ट ऑफ सेशन कैन ट्राई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ओनली सच ऑफेंसेस वेयर पनिशमेंट इज मोर देन 7 years. Option B, any offense under Indian Penal Code. Number C, only the offenses of grievous nature. Option D, only such offenses where the punishment is more than 10 years. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 years. द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which section of the CRPC deals with the power of police to arrest without warrant? तो इसका जो आंसर है सेक्शन 41, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which section of the CRPC prohibits the arresting authority to subject the arrested person to more restraint than is necessary to prevent his escape? तो इसका जो आंसर है ये 49, सेक्शन 49 इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which section of the criminal procedure code empowers district magistrate to issue orders in urgent cases of nuisance or apprehended danger? तो इसका जो आंसर है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which section of the CRPC deals with the prosecution of judges and public servants? तो इसका जो आंसर होगा ये सेक्शन 197। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, which section of CRPC 1973 provides for providing legal aid to accused at state expenses in certain cases?
तो ये जो सेक्शन है 304 इज राइट आंसर, सेक्शन 304। नेक्स्ट देखिए, व्हिच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द पावर ऑफ कोर्ट टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 309 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, व्हिच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। तो इसका जो सेक्शन है 438 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ईयर द इंडियन पिनल कोड वाज इनेक्टेड। तो इसका आंसर है 1860। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद, नेक्स्ट ऑप्शन इज पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 395 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट फॉर डकैती। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी डील्स विद सेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द ऑफेंस ऑफ परजुरी कौन से सेक्शन में डील करता है। तो ये सेक्शन 191 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ईयर द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनेक्टेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1872। नेक्स्ट देखिए, व्हिच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो सेक्शन है ये 5 to 55 में डील करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये तीनों को डिफाइन किया गया है कहाँ पे, सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद क्या। तो इसका आंसर होगा लीडिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 32। Which provision of Indian Evidence Act deals with oral evidence? तो इसका सेक्शन होगा 59 and 60। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the Right to Information Act was enacted। तो इसका आंसर होगा 2005 में इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, what is the time limit for disposing of applications for supply of information in normal cases on the Right to Information Act। तो इसका आंसर जो है 30 days। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू एन इंफॉर्मेशन सीकर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वाज इनेक्टेड। तो इसका आंसर होगा 2012 में। नेक्स्ट देखिए, द ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट आर ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्पेंसेशन arising out of motor accident has to be filed under section 166 of MV Act यानी मोटर व्हीकल एक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ईयर मोटर व्हीकल एक्ट वाज इनेक्टेड। तो इन द ईयर ऑफ 1988 इज द राइट आंसर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे एकदम मिस ना हो। तो चलिए आगे की क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इन व्हिच ईयर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड। तो इसका आंसर होगा 1872। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1859, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद रेस सब जुडाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीपीसी डील्स विद, आंसर होगा रेस जुडिकाटा इन केस ऑफ फॉरेन जजमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ सीपीसी डील्स विद व्हाट। तो इसका जो आंसर होगा ये प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि ये किस कोर्ट में किस जगह पे सूट फाइल होगा, किस कोर्ट में, उसके बारे में डील करता है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर 7 ऑफ द सीपीसी डील्स विद प्लेंट। ऑर्डर 7 में प्लेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी डील्स विद अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ऑर्डर 38 में है। ऑर्डर 39 रूल 1 में क्या है,
ये हो गया आपका टेम्पोररी इंजंक्शन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी डील्स विथ व्हाट, राइट टू अपील, ये याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।